हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं झारखंड से संबंधित, जिसमें शामिल है जेपीएससी, जेटेट, उन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ एक सीरीज लेके आ रहे हैं जो कि संबंधित होगा पूरा इतिहास से। इतिहास जो कि पूरा सिलेबस है उसको एमसीक्यू के थ्रू कंप्लीट करवाया जाएगा और आज उसका पहला वीडियो आ रहा है जो संबंधित है प्राचीन इतिहास से। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। वीडियो को बनाने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है वो काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे रखा जा रहा है। क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन उठा के एमसीक्यू करवा देना, ये उद्देश्य नहीं है मेरा, और ना ही ये उद्देश्य है कि व्यू बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े। उद्देश्य सिर्फ एक ये है कि वैसे क्वेश्चन को यहाँ पे रखा जाए जो परीक्षा में पूछा जा रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चन अभी जो यूट्यूब पे आपको मिलेगा वो क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो हम हर तरीके के क्वेश्चन को, हर पैटर्न के क्वेश्चन को यहाँ करने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, क्वेश्चन का लेवल पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करिएगा। आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि बहुत ही इजी है। पहला है कि वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है वह क्या कहलाता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। देखिए क्वेश्चन, यहाँ वीडियो तो आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा, बट क्वेश्चन को देखने के बाद आप पहले वीडियो पॉज कीजिए, खुद अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को, फिर आप आंसर को देखिए कि कौन सा आंसर सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का वो हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल वह टाइम पीरियड है जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लिखित साक्ष्य इसका उपलब्ध नहीं है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, वैसे को आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। और जिसका लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों उपलब्ध है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में मैक्सिमम लोग आदि मानव वाला जिंदगी जी रहे थे, तो इस काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थी। लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है और जिसका विकास प्राग ऐतिहासिक काल में नहीं हुआ था। आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे सामने है, पृथ्वी पर स्तनधारियों की उत्पत्ति कब मानी जाती है। आपके सामने क्वेश्चन है स्तनधारियों की उत्पत्ति, मैमल्स की उत्पत्ति पृथ्वी पर कब हुई थी, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं प्लेस्टोसिन काल, सेनोजोइक काल, और सी है प्लायोसिन काल, या फिर ऑप्शन डी है होलोसिन काल। आपको बताना है स्तनधारियों की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सेनोजोइक काल में स्तनधारियों की उत्पत्ति हुई थी। सेनोजोइक काल में स्तनधारियों की उत्पत्ति मानी जाती है। देखिए प्लेस्टोसिन काल जो है ये सेनोजोइक का ही एक पार्ट है। सेनोजोइक काल का ही एक पार्ट है प्लेस्टोसिन काल। अगर आपसे स्तनधारियों की उत्पत्ति पूछे तो स्तनधारियों की उत्पत्ति जो है वो सेनोजोइक काल में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, मानव के निम्नलिखित पूर्वजों में से किसे प्रथम कारीगर मानव कहा जाता है। देखिए यहां जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये ऑप्शन आधुनिक मानव के पूर्वज रह चुके हैं। ये एक क्रम था जहां से मानव विकसित होते आज की अवस्था में पहुंचा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे पूर्वज हैं जिन्हें प्रथम कारीगर मानव कहा जाता है, या फिर सरल शब्दों में कहें तो जिन्होंने पहली बार औजार बनाया था, उनका नाम आपसे पूछ रहा है कि पहली बार औजार कौन बनाए थे। आपके सामने ऑप्शंस हैं होमो इरेक्टस, ऑप्शन बी होमो हैबिलस, ऑप्शन सी होमो सेपियंस, या फिर ऑप्शन डी निएंडरथल। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा होमो हैबिलस। होमो हैबिलस वो पहले आधुनिक मानव के वो पूर्वज थे जिन्होंने पहली बार कोई औजार बनाया था। ठीक है, होमो हैबिलस का नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में एस्यूलियन संस्कृति का उपकरण सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुआ है। एस्यूलियन संस्कृति का प्रथम उपकरण कहां से प्राप्त हुआ है, आपसे यह पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सोहन नदी घाटी, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, या फिर ऑप्शन डी चिरांद।
तो इसका जो सही आंसर है एस्यूलियन संस्कृति, ये मद्रास से प्राप्त हुआ है। एस्यूलियन संस्कृति का जो औजार है ये कहां से प्राप्त हुआ है? मद्रास से प्राप्त हुआ है। मद्रास अभी कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में ये पड़ता है, ठीक है, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। यहीं से एस्यूलियन संस्कृति का पहला उपकरण प्राप्त किया गया है। चलिए देखिए, एस्यूलियन संस्कृति अगर आपसे पूछे कि किससे संबंधित है, तो ये होमो इरेक्टस जो मानव प्रजाति है, होमो इरेक्टस, उससे संबंधित है। किससे? होमो इरेक्टस से संबंधित है। इसे नोट कर लेंगे। होमो इरेक्टस की संस्कृति है एस्यूलियन संस्कृति, जो कहां से प्राप्त हुई है? मद्रास से प्राप्त हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। भारतीय प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है हेरोडोटस, ऑप्शन बी कनिंघम, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्रूस फूट, या फिर ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्रूस ली। आपको बताना है प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व काल जो है भारत का, उसका पिता किसे कहा गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, वो हो जाएगा ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्रूस फूट। देखिए, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं, ठीक है, लेकिन भारतीय प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का पिता अगर बोला जाए तो वो रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहली बार भारतीय प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व संबंधी जो काल है उसका खोज किए थे रॉबर्ट ब्रूस फूट, और नामकरण भी इन्होंने किया था। इसलिए इन्हें भारतीय प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का पिता कहा जाता है। याद रखेंगे इस बात को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने। निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल बोरी किस राज्य में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु, और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन से याद रखिए, बोरी जो है ये निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल है, और ये कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र लगातार खबरों में बना हुआ रहता है। हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि बोरी नामक स्थल किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है। निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन यहां से ऐसे भी बनाया जा सकता है, बोरी को दे देगा और पूछेगा कि क्या ये नौ पाषाण काल का स्थल है, तो नहीं, ये नौ पाषाण काल का स्थल नहीं है, निम्न पूरा पाषाण काल का स्थल है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। देखिए, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ये लाया गया है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, कि अगर मान लीजिए कि ट्रेंड बदलता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का। अभी तक जेपीएससी जेटेट में क्या रहा है कि वन लाइनर पूछता है, लेकिन क्या पता कि अगल बगल स्टेट का कॉपी करते हुए यहाँ भी ट्रेंड बदल दिया जाए, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन 2-4 भी शामिल कर लिए जाएं, इसलिए यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन को लाया गया है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति जो है इसे सोहन नदी घाटी संस्कृति भी कहा जाता है, और सेकेंड स्टेटमेंट जो है डी.एन. वाडिया को सोहन नदी घाटी का पितामह कहा जाता है। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर दोनों कथन सही है। ये क्वेश्चन मैं सिर्फ दिया हूं ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो सके, लेकिन एग्जामिनर जो एग्जाम में पूछेगा वहां पर रहेगा कि आपको गलत करवाना है, तो आप ध्यान रखेंगे ऐसी बातों को। चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति को सोहन नदी घाटी संस्कृति भी कहते हैं, और डी.एन. वाडिया का नाम आप याद रखेंगे, इन्हें सोहन नदी घाटी का पितामह कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म की पहचान करें। देखिए, ऐसे युग्म, सुमेलित युग्म की पहचान करने वाला ट्रेंड अभी बहुत चला हुआ है, बहुत जगह पूछा जा रहा है ऐसा क्वेश्चन। हाल में जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, आप उसका क्वेश्चन उठाइए तो वहां पर भी आपको ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा, मिलाने वाला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। आप सुमेलित युग्म की पहचान करना है। पहला ऑप्शन है कोल्डिहिवा, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य यहां से मिला है। ऑप्शन बी है बागोर एवं आदमगढ़, जहां से मानव अस्थि पंजर का पहला साक्ष्य मिला है। ऑप्शन सी है चिरांद, जहां मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। या फिर ऑप्शन डी नेवासा, जहां से पटसन का साक्ष्य मिला है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सुमेलित युग्म है। 4 है, चारों सुमेलित तो है नहीं। आपको बताना है कौन सा युग्म है जो इसमें सुमेलित है। तो इसमें सुमेलित युग्म जो है वो है नेवासा। नेवासा जो है ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, कहां का? महाराष्ट्र का। याद रखेंगे, कई बार आपसे राज्य का भी नाम पूछ लिया जाता है। महाराष्ट्र का है, और यहां पर पटसन का साक्ष्य मिला है, पटसन उत्पादन का साक्ष्य मिला है। बाकी तीनों जो हैं वो गलत हैं। कैसे?
चिरांद जो है ये बिहार में है और यहां से हड्डी के उपकरण मिले हैं। क्या? हड्डी के उपकरण मिले हैं। बागोर एवं आदमगढ़ में पशुपालन का साक्ष्य मिला है, मानव अस्थि पंजर का नहीं। मानव अस्थि पंजर का जो पहला साक्ष्य मिला है वो सराय नाहर राय और महदहा नामक स्थान पर मिला है। और पहला जो ऑप्शन है कोल्डिहवा, यहां पर चावल का पहला साक्ष्य मिला है, जबकि कृषि का साक्ष्य कहां से मिलता है? मेहरगढ़ से। याद रखिएगा इस बात को। ऑप्शन डी इसमें आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। मध्य पाषाण कालीन स्थल लंघनाज किस राज्य में स्थित है? ये अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था, हालिया पिछले एक साल का हम देखेंगे एग्जाम, तो कहीं पर ये पूछा गया है, मुझे याद नहीं है पर कहीं पूछा गया है। मध्य पाषाण कालीन स्थल है लंघनाज, ये किस राज्य में स्थित है आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या होगा? जैसा कि मैं बताया, आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद आंसर देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। लंघनाज नामक एक स्थल है। अब देखिए यहां से आपको याद रखना है कि मध्य पाषाणकालीन स्थल है लंघनाज। एग्जाम में सीधा ऐसे ही पूछा गया है कि मध्य पाषाणकालीन स्थल लंघनाज कहां स्थित है। क्वेश्चन सेम शायद ऐसा ही पूछा गया है, गुजरात में स्थित है। बट आगे आपसे पूछा जा सकता है कि लंघनाज जो है ये किस काल का स्थल है, तो याद रखेंगे मध्य पाषाण काल का स्थल है लंघनाज, जो कि कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने। निम्नलिखित में से किस स्थल से होमोसेपियंस का पहला अस्थि अवशेष प्राप्त हुआ है? देखिए होमोसेपियंस आधुनिक मानव के निकटतम पूर्वज माने जाते हैं और इनका जो पहला अस्थि अवशेष है ये कहां से प्राप्त हुआ है, ये एग्जाम में क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शन है सोहन नदी घाटी, ऑप्शन बी बेलन नदी घाटी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी घाटी या फिर ऑप्शन डी सिंधु नदी घाटी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी घाटी। बहुत सारे बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि मानव का पहला अवशेष कहां पर मिला है भारत में, तो वो मिला है, या जीवाश्म ऐसा पूछा जा सकता है, तो पहला अवशेष कहां पर मिला है? नर्मदा नदी घाटी में। इस बात को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान से प्राप्त मध्य पूरा पाषाण कालीन उद्योगों को लूनी उद्योग की संज्ञा किसने दी है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन को रिवाइज मैं करवा रहा हूं और ये पूरा सिलेबस आपका इसी तरीके से रिवाइज करवाया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे लेके रिवाइज करवाया जाएगा। राजस्थान से मिला है मध्य पाषाण काल का उद्योग कुछ, उसे लूनी उद्योग की संज्ञा किसने दी है, आपसे ये पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट, ऑप्शन बी कनिंघम, ऑप्शन सी जगपति जोशी और ऑप्शन डी वी.एन. मिश्र। तो लूनी उद्योग की संज्ञा किसे दी है? मध्य पाषाण कालीन उद्योगों को, जो कि राजस्थान में है, उसे लूनी उद्योग की संज्ञा दिया है किसने? वी.एन. मिश्र ने। याद रखेंगे वी.एन. मिश्र ने लूनी उद्योग की संज्ञा दी है। रॉबर्ट ब्रूसफुट के बारे में अभी हमने देखा, भारतीय प्राग ऐतिहासिक कालीन पुरातत्व का पिता माना जाता है रॉबर्ट ब्रूसफुट को। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका जवाब आप देंगे कमेंट सेक्शन में। जगपति जोशी किस हड़प्पा कालीन स्थल का खुदाई किए थे, आपको यह बताना है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस मध्य कालीन स्थल को, किस मध्य पाषाण कालीन स्थल को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण कालीन स्थल को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन हैं चिरांद, ऑप्शन बी है भीमबेटका, ऑप्शन सी है बागोर और ऑप्शन डी है सराय नाहर राय। इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का वो हो जाएगा बागोर। बागोर कहां पर स्थित है? ये राजस्थान राज्य में स्थित है। याद रखेंगे कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और बागोर और आदमगढ़ है जहां पशुपालन का पहला साक्ष्य मिला था। और सराय नाहर राय और महदहा जो है यहां पर अस्थि पंजर का पहला अवशेष मिला है, ये भी याद रखेंगे। भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में स्थित है। और चिरांद कहां पर स्थित है? बिहार में स्थित है। याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने, आग की खोज कब हुई थी? आपसे पूछा जा रहा है आग की खोज कब हुई थी। आपके सामने ऑप्शन है नवपाषाण काल, ऑप्शन बी है मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी है निम्न पूरा पाषाण काल या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए आग की खोज जो है वो मध्य पाषाण काल में हुई है, लेकिन भारतीय क्षेत्र में आग की
आग का उपयोग कब से शुरू हुआ? अगर उपयोग पूछेगा तो उपयोग नवपाषाण काल हो जाएगा, लेकिन यहां पूछा जा रहा है खोज, तो खोज के लिए इसका जो है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, मध्य पाषाण काल। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा जा रहा है, नवपाषाण कालीन संस्कृति को अन्न उत्पादक संस्कृति किसने कहा है? नवपाषाण कालीन संस्कृति को, देखिए नवपाषाण काल में ही कृषि की शुरुआत होती है। कृषि का पहला अवशेष कहां पे मिला है? मेहरगढ़ में। और चावल का कहां पे मिला है? कोल्डिहवा में, जो आपको बताया जा चुका है। नवपाषाण कालीन संस्कृति को अन्न उत्पादक संस्कृति किसने कहा है? आपके सामने ऑप्शन है एम मार्शल, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्रूसफुट, या फिर ऑप्शन डी गार्डन चाइल्ड। देखिए अन्न उत्पादक संस्कृति नवपाषाण कालीन संस्कृति को कहा किसने? गार्डन चाइल्ड ने। ठीक है, गार्डन चाइल्ड ने इसे अन्न उत्पादक संस्कृति कहा है, इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, पार्ट 1 का अंतिम क्वेश्चन है। भारत में प्रथम नवपाषाण कालीन स्थल की खोज निम्नलिखित में से कहां की गई थी? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सिंधु नदी घाटी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी घाटी, ऑप्शन सी टोन्स नदी घाटी, या फिर ऑप्शन डी गोदावरी नदी घाटी। देखिए प्रथम नवपाषाण कालीन स्थल की खोज अगर आपसे पूछे तो इसका सही आंसर है टोन्स नदी घाटी। नर्मदा नदी घाटी है जहां पर मानव का पहला अस्थि अवशेष पाया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने रहिए। ऐसे ही इतिहास के और भी मजेदार वीडियोज लाए जाएंगे, मजेदार सेशन लाए जाएंगे, उसके लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप जेपीएससी, जेटेट या झारखंड में होने वाले किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर पर कांटेक्ट करें और आप हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। थैंक यू। जय हिंद।